नंबर लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार क्लब सैंडविच जिसका नाम है देसी क्लब सैंडविच। ये हम अपने तरीके से बनाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली जब हम क्लब सैंडविच बनाते हैं उसमें थोड़े से मसाले इंग्लिश टाइप के होते हैं, नहीं कि मसाले कम होते हैं। सो ये देसी है। तो सबसे पहले जो इसमें चीज़ जाएगी मैरिनेशन के लिए, आपको चाहिए मक्खन। तो इस चिकन, सॉरी, यहाँ पर जो मेरे पास बोनलेस है ये 400 ग्राम है। तो मक्खन इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून, मेल्ट करके डालिएगा। क्रीम इसमें जाएगी चिकन को बिल्कुल नरम करने के लिए, कि ब्रेस्ट के पीस जो होते हैं ये काफ़ी सख्त होते हैं और अगर इसकी ओवर कुकिंग भी हो जाए तब भी ज़्यादा सख्त हो जाता है। तो क्रीम इसमें जाएगी 1 टेबल स्पून। अदरक और लहसुन का पेस्ट जाएगा इसमें 2 टीस्पून। टमाटो की जो ट्यूब में आपको प्यूरी मिलती है इस तरीके से, ये इसमें हम डालेंगे। इससे बड़ा खूबसूरत कलर भी आता है और बिल्कुल मुख्तलिफ सा जायका भी इसका होता है। तो ये 1 टेबल स्पून जाएगा इसमें। और फिर इसके बाद दही जाएगी 1 टेबल स्पून। गाढ़ी वाली दही इस्तेमाल कीजिएगा। थिक ग्रीक योगर्ट जो होती है उसमें ये है कि ये पानी का कंटेंट इसमें थोड़ा सा कम होता है। अब मसालों में इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, नमक लेवल करके डालिएगा 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून। पेपरिका नहीं तो कश्मीरी मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हो। कसूरी मेथी 1 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर भी 1 टीस्पून। ठीक है, तमाम चीज़ों को डालकर इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे और मिक्स कर लेने के बाद इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे फॉर अबाउट आधे घंटे के लिए। ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा टाइम के लिए इसको छोड़ सकते हैं और अगर नहीं है तो आप इसको इंस्टेंटली भी बना सकते हैं। कोई इतना बड़ा इसमें खास इशू नहीं है। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स करती हूँ और मैं इसको आधे घंटे के लिए छोड़ने लगी हूँ। आधे घंटे की मैरिनेशन के बाद आपने सिंपली एक फ्राइंग पैन लेना है और जो चिकन के पीसेस हैं आप इसमें ऐड करोगे। क्योंकि इसमें हमने मक्खन डाला हुआ था तो ये है कि आपको कोई इशू नहीं होगा इसको कुक करने के लिए। तो सबसे पहले जो है हम फ्लेम को रखेंगे मीडियम और हाई के दरमियान में। जैसे देखोगे कि चिकन ने अपना पानी रिलीज कर दिया तब आप इसे कवर करेंगे और लो टू मीडियम पे रखकर कुक कर लें यहाँ तक कि जो आपकी चिकन अच्छे से टेंडर हो जानी चाहिए। ठीक है, और जो भी पानी है बीच में जो चिकन रिलीज करेगा दही का होगा वो तमाम खुश्क हो जाना चाहिए। ठीक है, जो मैरिनेशन में ज़ाया नहीं कर रही सब इसी में डाल रही हूँ। तो ये देखें आपके सामने ही चिकन से जो है पानी रिलीज हो रहा है। अगर आपको कोई इशू होता है तो इस स्टेज पर आप क्या करोगे, कुछ इसको मिनट दें 1-2 मिनट और उसके बाद इसमें थोड़ा पानी डाल लें, हाफ कप जितना, ताकि आपका चिकन गल जाए। लेकिन अगर आपको इशू नहीं है तो आप मेरी तरह जो है इसको पानी के बगैर भी बना सकते हो फ्राइंग पैन में। तो इसको यहाँ पर अच्छे से कुक होने दें और फिर मैं आपको बीच बीच में दिखाती रहूँगी। ये देख लें पानी रिलीज हो रहा है और दही का भी है। अब इसे आप कवर करेंगे और लो टू मीडियम पर रखकर कुक कर लें। जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि चिकन टेंडर हो जानी चाहिए। कोई इशू है इस स्टेज पर अब आप जो है इसमें आधे कप जितना पानी डालें और फिर इसको कुक कर लें। तो ये देख लें इसको ढक कर कुक किया था, तमाम पानी खुश्क हो गया, चिकन भी हमारा टेंडर। और ये जो बाकी का मसाला है ये जो है जब आप चिकन को श्रेड करेंगे तो आपका जो चिकन है वो ड्राई नहीं होगा। वरना ये होता है ना जब कोई सैंडविच कुछ बनाते हैं तो चिकन श्रेड करते हैं तो बिल्कुल ही खुश्क हो जाता है। तो इसमें मसाले की वजह से ज़रा अच्छा सा मॉइस्ट रहेगा। इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं और इसको जो है श्रेड कर लेंगे हाथों से। बिल्कुल आपने इसको बारीक बारीक तोड़ लेना चिकन को और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप एक सैंडविच के लिए 1 अंडा इस्तेमाल कर रही हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अगर आप कम अंडा इस्तेमाल करना चाहते हैं एक सैंडविच तो आपकी अपनी चॉइस पर है। बीच में चुटकी भर देख लें कुटी हुई काली मिर्च और इसी तरह चुटकी भर नमक जाएगा। इसको यहाँ पर हल्का सा यूँ फेंट लेते हैं और इसको थोड़े से तेल में बिल्कुल 1 टीस्पून जितना डालेंगे और उसमें इसको फ्राई कर लेते हैं। तो ये देख लें यहाँ पे जो है बिल्कुल मामूली सा स्पैचुला के पीछे ही मैंने जो है तेल लगा लिया था और इसमें आप डालेंगे फेंटा हुआ अंडा और इसको अच्छे से फ्राई हो जाने दें दोनों साइड्स को और इसे निकाल कर साइड पर रख लेते हैं। अब जितने आप सैंडविचेस बना रहे हैं उस हिसाब से आप जो है बीच में अंडे डालकर फ्राई कर लें और एक साइड पर इनको इकट्ठे कर लें। देख लें माशाल्लाह अच्छे से खुला डुला ये हो जाता है। अब इसकी साइड चेंज करते हैं
और फिर आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ज़्यादा नहीं इसको कुक करना, ठीक है, दैट्स डन। अंडा बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है, हमने ब्रेड को हल्का सा सेकना है। तो आप ग्रिल पैन ले लें, ताकि ग्रिल पैन इसलिए इस्तेमाल कर रही हैं, ज़रा उस पर थोड़ी सी लाइनें आ जाएंगी, अगर नहीं है तो दैट्स फाइन, आप तवे पर भी ब्रेड को सेक सकते हो, ठीक है ना। तो ब्रेड की साइड्स को आपने जो है काट लेना है, और यहाँ पर जो है मैंने हल्का सा बिल्कुल मक्खन लगाया था, मेल्ट किया हुआ, ताकि जो है ब्रेड जो आपकी उस पर अच्छा खूबसूरत सा कलर आ जाए। तो इसको अच्छे से यहाँ पे थोड़ा सा वार्म करते हैं। इस तरीके से दूसरी साइड को करेंगे। अब हमने जो है इसको असेंबल करना है। तो एक साइड पर आप लगाएंगे पहले मेयोनीज, एक साइड के लिए मैं लगा रही हूँ केचप, और एक साइड के लिए आप लगाओगे पुदीने की चटनी, ठीक है। ये तमाम सॉसेस हम लगाएंगे सबसे पहले, क्योंकि ये 3 ब्रेड के साथ में क्लब सैंडविचेस बनते हैं। अगर आप चाहो तो आप इसको सिंगल में भी बना 2 स्लाइस के साथ में भी कर सकते हो, लेकिन जो है क्लब सैंडविच का तरीका बेसिकली 3 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड के साथ होता है। तो केचप भी लग गई, और ये अब यहाँ पर हम स्प्रेड कर रहे हैं मेयोनीज। इसके बाद जो मेयोनीज वाली साइड है उस पर आप चिकन डालेंगे। तो सबसे पहले चिकन को यहाँ पर स्प्रेड कर लें, और ज़्यादा भी मत ओवर फिल कर दीजिएगा, वरना फिर होता है कि जब आप इसको काट रहे होते हैं तो फिर हर चीज़ बीच में से निकल रही होती है। फिलिंग होनी चाहिए इनफ कि आप इसको एंजॉय कर सकें, ये नहीं कि आपके कपड़ों पे गिरे, ठीक है। तो देख लें, काफ़ी माशाल्लाह फिलिंग मैंने डाली है, ऐसा नहीं है कि मैंने थोड़ा डाला है। इसके ऊपर अब आप डालेंगे टमाटोज, और इस पर जाएगा खीरा। इसके बाद आप जो केचप वाली साइड है वो इस तरीके से इसके ऊपर लगाते हैं, प्रेस डाउन। बिल्कुल हल्की सी आपने मेयोनीज लगानी है, यहाँ पे ऑप्शनल है, नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इसके बगैर भी यहाँ पर बाकी की फिलिंग लगा सकते हो, लेकिन ये कि कोई भी चीज़ आपको सैंडविच में ड्राई नहीं महसूस होनी चाहिए, इसलिए मैंने हल्का सा देखने लगाया है। उसके बाद यहाँ पर अब आप डालेंगे एक स्लाइस चीज़ का भी हम डालेंगे इसमें। तो सबसे पहले आप इस पर डालो लेटस। बच्चे सब्जियों से भागते हैं, ये बेस्ट तरीका होता है उनको आप लंच बॉक्स में बना के दें, चाय के टाइम पे बनाएं, कोई पार्टी है उसमें बना लें, ठीक है। और चाहें तो रमज़ान शरीफ में भी आप इसको बना सकते हो, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ फ्राइड ही खाई जाए, इस तरीके से भी बना के इंजॉय कीजिएगा। उसके बाद इस पर अब आप डालोगे एक स्लाइस चीज़ का, और चीज़ के बाद इस पर हम डालेंगे जो हमने एग फ्राई किया था। तो इसको आप फोल्ड कर लें अंदर की तरफ, और उसके बाद ये वाला स्लाइस इस पर रखेंगे यूँ। इसको हम काटते हैं और इसको डिश आउट किस तरह करेंगे, हर एक की अपनी चॉइस होती है। क्रिस्प के साथ करते हैं, कोई चिप्स के साथ कर लें, जिस आपका दिल जाए। तो इसको यहाँ पर काटते हैं और इसे डिश आउट करते हैं। इसी के साथ इसको बनाते हैं, सर्व कीजिएगा फ्राइज़ के साथ में, केचप हो जाए, मेयोनीज़, जो आपको सॉस पसंद है, साथ में ठंडी ड्रिंक्स या फ्रेश जूसेस भी के साथ बड़ा मज़ा आता है। तो रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट cookWithFaiza.net पर। बनाइए तो कैसा लगा, दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएं।